बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दिस चैनल जहां हम सीखते हैं बहुत ही सादा और आसान इंग्लिश। आज हम पढ़ेंगे स्लेबल के बारे में, उर्दू में और इंग्लिश में। व्हाट इज़ स्लेबल? स्लेबल क्या होता है? आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्लेबल इज़ अ पार्ट ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स अ सिंगल वॉल साउंड एंड दैट आर प्रोनाउंस्ड एज अ यूनिट। ये प्रोनाउंस्ड का एक यूनिट होता है और इसमें एक वॉवल होता है। वॉवल इसमें बहुत ज़्यादा अहम होता है क्योंकि वॉवल के बगैर स्लेबल नहीं होता। In this video, we will learn about the types of syllables. आइए इसे कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। Hey everybody, English language has a many words like this. चलें अब इन वर्ड्स को सिलेबल्स में डिवाइड कर देते हैं। Like this, इसमें 1 syllable है, इसमें 2 syllables हैं, इसमें 3 syllables हैं एंड इसमें 4 syllables हैं। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मज़ीद नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहें। आप मेरी तमाम वीडियोस को साथ साथ रिपीट किया करें, पढ़ा करें और बच्चों को पढ़ाया करें क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा पढ़ाने से इंसान ज़्यादा सीखता है। हम पढ़ेंगे 1 syllable वर्ड लाइक डॉग। डॉग जो है वो एक 1 syllable है, इसको हम इकट्ठा एक साथ ही पढ़ते हैं। सेकेंड वर्ड इज़ एप्पल। एप्पल जो है ये 2 syllables के साथ पढ़ा जाता है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। लाइक दिस, एप्पल, एप्पल। नेक्स्ट वर्ड है लेडी बग। लेडी बग में 3 syllables होते हैं। ले डे बग, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। जब आप छोटे बच्चों को स्पेलिंग्स याद करवाते हैं तो उसमें ये syllables बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो बच्चों को काइंडली लाइंस लगाकर उसके पार्ट्स डिवाइड करके वर्ड के फिर समझाया करें, उसके सिलेबल्स जोन से उसको डिवाइड कर दिया करें। जिन बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ना आता, कुछ बच्चे जो टोडलर्स होते हैं या स्टार्ट में होते हैं तो उनको वर्ड पढ़ने में डिफ़िकल्टीज़ पेश आती हैं, वो यही होती हैं कि बड़े वर्ड्स उनसे नहीं पढ़े जाते। दैट्स वाई आप उनको सिलेबल्स के तरीके से अगर करवाएंगे तो इंशाल्लाह वो अच्छे तरीके से वर्ड को याद भी कर लेंगे और कभी भी उसका स्पेलिंग नहीं भूलेंगे। उन्हें इस तरह से सिलेबल्स के तरीके से प्रोनाउंस भी करना आएगा और स्पेलिंग मिस्टेक भी उनकी क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वर्ड है सैलेमेंडर। इसमें 4 syllables हैं। इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाएगा। लाइक दिस, सैलेमेंडर, सैलेमेंडर। आप अगर इस तरीके से बच्चों को करवाएंगे तो बच्चों को कभी भी स्पेलिंग नहीं भूलेंगे और इस तरह पार्ट्स में डिवाइड करके स्पेलिंग याद करना भी ईजी हो जाता है और उसकी प्रोनाउंसिएशन भी परफेक्ट होती है। किसी भी वर्ड को पढ़ने के लिए उसके सिलेबल्स का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हर लैंग्वेज में सिलेबल्स लाजमी होते हैं। हर वर्ड को पढ़ने के लिए उसे तोड़ा जाता है फिर पढ़ा जाता है और बच्चों को भी स्पेलिंग्स पढ़ाने के लिए या याद करवाने के लिए ये बहुत अच्छा मेथड है सिलेबल्स का। तो आप सिलेबल्स के तरीके से बच्चों को पढ़ना सिखाएं। जब वो बच्चे पढ़ना सीख जाएंगे वर्ड को तो आहिस्ता आहिस्ता वो फुल वर्ड को भी पढ़ना सीख जाएंगे। किसी भी अपनी पसंद के टॉपिक पर वीडियो बनवाने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।